कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बोड़िया में राजसा कृषि विकास मेला का शानदार आयोजन हुआ। मेले में आसपास के गांवों के कई किसान उत्साह के साथ पहुंचे और अपनी फसलों, फलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। यहाँ अलग अलग तरह की सब्जियों और फलों को दिखाया गया और सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे सुंदर सब्जी उगाने वाले किसानों को इनाम भी दिया गया। पहला पुरस्कार होचर निवासी महावीर साहू को मिला, जिन्होंने अपनी मेहनत और खेती के हुनर से सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर मुखिया सोमा उरांव ने किसानों को आधुनिक खेती के औजार और उपकरण देकर सम्मानित किया। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर DK रुसिया ने किसानों को नई खेती तकनीक और आधुनिक औजारों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन नए उपकरणों से किसानों का काम आसान होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर इस मेले ने किसानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नई खेती तकनीकों से जुड़ने का शानदार मौका दिया। मेरा नाम पुकेश साहू हुआ। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगा उसमें आपका कौन कौन सा सब्जी था? मेरा सब्जी था मटर और खीरा, टमाटर, लहसुन रखे थे। तो कब से खेती कर रहे हैं? मतलब शुरुआत से खेती ही कर रहे हैं? हाँ, शुरू से खेती ही में है। मतलब खेती पे ही निर्भर है। हाँ। और जैसे कि अभी ये जो प्रदर्शनी लगा है, इसका मेन मोटो क्या होता है, मतलब मकसद क्या रहता है इसका? मकसद ये होता है कि आदमी किसान खेती लगाता है तो शौक से आदमी प्रदर्शनी में रखता है, तो कोई चीज जैसे खुशी से प्राइज में कुदाल मिलता है, कोड़ी मिलता है, बाल्टी मिलता है। मगर जैसा कि देखा जा रहा है कि दिन ब दिन जो वातावरण है वो बदल रहा है और हवा चेंज हो रहा है, उसके वजह से किसानी को बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ रहा है किसानी पे। किसानी काम करने में दिन ब दिन जो है किसान जो है यहाँ पे वो उनको लॉस भी हो रहा है। अगर वो खेती कर रहे हैं तो मतलब कभी बहुत ज्यादा पानी हो जा रहा है, कभी सूखा हो जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें सरकार की तरफ से मदद की, तो ये तो एक प्रदर्शनी हुआ कि जो किसान है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मगर जब नुकसान होता है तो सरकार की जो स्कीम है वो कितना कारगर साबित होती है आप लोगों को? अब तो किसान जिसे उसमें लाभ लेना चाहते हैं बैंक से तो ले ही लेते हैं। सही चीज सही समय में दाम निकलने से तो होता ही है। अगर अभी जैसे अभी धान का सीजन है, हाँ, बारिश इतना हुआ है, क्या लग रहा है इतना धान होगा? तो बारिश की वजह से तो बहुत ही दिक्कत है धान में। पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिए। हम ये बुढ़िया गांव के पाहन हुए है ना, और किसान भी हैं, और हम लोग को जो बाप दादा से पुरखा से चलते आ रहा है वो प्रकृति रीति रिवाज के आधार पर में हम लोग बहुत सा धान लगाते थे, करहनी लगाते थे, गिरवा ठोर लगाते थे। बहुत माने तरह तरह का धान का 10-15 किस्म का ये नाम है। पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में खेती हो रहा है उसमें कितना अंतर आया? बहुत अंतर तो बहुत आया। पहले तो हम 4 एकड़ 5 एकड़ में हम लोग का लगाता था, 25 एकड़ में लगाता था, फिर भी खाने के लिए नहीं होता था। कि जब से तकनीकी योजना है तब से बहुत भरपूर किसान को राहत मिला। लेकिन फिर भी जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के आधार पर में जो आ रहा है वो खाली फोकस कि वैज्ञानिक माने हमको बीज दे रहे हैं, गोभी का बीज, तो छोटे ही सा में थोड़ा सा फूल हो रहा है, और बहुत कुछ तो कुछ आकार का आधार पर में गोभी हुआ, बंधा हुआ, मिर्चा हुआ, बहुत तकनीकी ढंग से बहुत उपजाऊ के जगह जागरूक बहुत। क्या लगता है कि अब का जो किसान है वो सिर्फ खेती पे निर्भर हो पाएगा? किसी का निर्भर हो पाएगा? क्योंकि किसान सरकार की आधार पर में कोई पूंजी, बहुत लोग पास किसान अधिकार है, जमीन है, ये है, क्योंकि उसका पास पूंजी का आधार नहीं है। अच्छा, ये जो प्रदर्शनी होता है इसमें जो प्राइज मिलता है वो क्या मिलता है? जैसे राशि मिलता है या कुछ सामान मिलता है? क्या प्राइज का आधार पर में यही कि अच्छा किसान उपजाऊ के अच्छा उपजाऊ करके लाते हैं तो उसको मिलना चाहिए कि ये एक तकनीकी का, चाहे वैज्ञानिक तकनीकी से हो, चाहे किसान की तकनीकी, चाहे अपना आत्मनिर्भर करने के लिए किसी तरह का भी सामान विकासित के ओर से लाए तो अभी नहीं मिलता है। मिलना चाहिए। अभी नहीं मिलता है, मिल रहा है, सब
तो असल से क्या होता है कि बनाना चाहिए प्रोजेक्ट को कि एक तकनीकी ढंग से करे, बाकी अबर तकनीकी ढंग से लगाया क्योंकि फिर किसान लोग घाटे ही में रहता है। आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। जैसा कि सवाल यही है कि क्या पहले का जो खेती होता था और अब के खेती में कितना अंतर आया है? पहले का खेती ऑर्गेनिक होता था, अभी का खेती रासायनिक होता है। ये जो टपक खेती जब से आया है, आदमी में इफेक्ट पड़ रहा है, जो पब्लिक में खा रहा है, पब्लिक में बीमारी बढ़ते जा रहा है, शुगर का ये सब जो है बढ़ते जा रहा है। रासायनिक जो टपक खेती आया है जिसमें दवा का अंश ज्यादा डाला जा रहा है, जिससे मतलब बीमारी का अंश बढ़ते जा रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े जो सब्जी हैं, जो साइज है, वो ऑर्गेनिक खेती वाले साइज हैं या सब रासायनिक सब खेती, रासायनिक? सब रासायनिक खेती। तो फिर ऐसे में अगर हम देखें, एक पहलू ये भी है कि ऐसे में जो पुरस्कार मिल रहा है जी, वो उसके लुभावन में लोग और इसी तरीके से रासायनिक खेती करेंगे ताकि मेरा सब्जी बड़ा हो और हमको प्राइस मिले। जी, ये इसी तो फिर सरकार ऐसी चीजों को प्रमोट कर रही है। जी, हाँ? रासायनिक खेती से ही जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं बगल में रखा हुआ है, जिससे बड़ा बड़ा खेती हो रहा है। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक खेती पे बात करेंगे तो जी। इतना बड़ा साइज तो नहीं हो सकता है। ऑर्गेनिक खेती में होता है, लेकिन जो आजकल यूरिया और जो रासायनिक जो दवा सब आया है, जिसके कारण से ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। क्या किसानी पे अब लोग निर्भर हो पाएंगे, जो झारखंड के किसान है? सर, जिसके पास जमीन है वो तो किसान पे ही निर्भर है। फायदा तो देखा जाए तो फायदा हमको नहीं लगता है कि फायदा होगा। होता है फायदा, जब मतलब समय पे रेट मिले तो फायदा होता है, कभी घाटा भी होता है। अभी जो यहाँ पे प्रदर्शनी हुआ है, इसमें जो विजेता रहेंगे उनको क्या क्या मिलता है? जो विजेता है उसको प्रोत्साहित पुरस्कार मिला जाता है। अब पुरस्कार में जैसे कुदाल हो गया, दवा का मशीन हो गया, और खेती बाड़ी से जुड़े जितने भी जी संसाधन होते जो हैं, जी वो दवा मिलता है। छिड़काव का मशीन या डब्बा या फिर कुदाल या फावड़ा, यही सब मिलता है। जी जी, तो इससे ये जो प्रदर्शनी है, ये कितने साल से लग रहा है? कब से? ये हमारे पूर्वजों ने लगाया है शुरू से। जी और इसमें मतलब किसान जो है यहाँ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? जी, एकदम लेते हैं। कहाँ किन किन क्षेत्रों के किसान इसमें? बोरिया हो गया, होचर हो गया, संग्रामपुर हो गया, अगल दुबलिया हो गया, अरसंडे हो गया, ये सब सारे किसान भाई लोग आते हैं। इस बार सबसे बेहतरीन जो कह सकते हैं, सबसे बेहतरीन सब्जी का पुरस्कार किसको मिला है? बेहतरीन पुरस्कार सर देखिए, आपको हम दिखाते हैं, आइए। ये है सर। अच्छा, ये इसको सबसे सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है। जी। क्या है ये? ये ओल है सर। ओल है। ओल का साइज अमूमन कितना होता है? ओल का साइज सर 1.5 से 2 किलो होता है, लेकिन ये है आपका 7 से 8 किलो है। तो ये रासायनिक है कि ऑर्गेनिक है? रासायनिक। रासायनिक। जी, मतलब ये सबसे बेहतरीन सब्जी जो उगाया गया किसान के द्वारा। ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा जो ये सब्जी है, तो इसी के आधार पे पुरस्कार भी मिलता है, यही है ना? मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे सुंदर, इसी के आधार पे पुरस्कार मिलता है। जी। ये सर हमारे रास मेला जो है हमेशा लगता है, पूर्वजों ने लगाया है। रास मेला तो होली में नहीं, ये रास कार्तिक पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष में लगता है। सही है भी रास। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ सर। खबर मंत्र को नमस्कार। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।